पति ने वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी पत्नी को अपने ठिकाने की पूरी जानकारी दी और यह झूठा दावा किया कि यह पार्टी पूरी तरह से केवल उन पुराने दोस्तों की है जिनसे वह काफी वर्षों से बिल्कुल भी नहीं मिला था। उसने अपनी पत्नी को बिना किसी इंतजार के बहुत जल्दी सोने चले जाने की सख्त सलाह दी, लेकिन जैसे ही पत्नी ने अपना फोन काटा उसने तुरंत ही अपने चेहरे के सारे भाव पूरी तरह बदल लिए। फिर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और बहुत जोर से ताली बजाकर सभी को बाहर आने का सीधा संकेत दिया। कई बेहद आकर्षक और सुंदर महिलाएं तुरंत ही मेज के नीचे से रेंगते हुए बाहर निकल आई। वहाँ उपस्थित हर एक दोस्त के साथ एक खूबसूरत महिला बैठी हुई थी जो पूरी तरह से ग्लैमरस दिख रही थी। जैसे ही वे सभी पुरुष थोड़ा अंतरंग होने वाले थे तभी अचानक दरवाजे से एक जल्दबाजी भरी तेज दस्तक सुनाई दी। हर कोई उस समय तुरंत तनावग्रस्त हो गया, यह सोचकर कि क्या किसी को उनकी इस निजी पार्टी का पता चल गया है। सारी सुंदर महिलाएं जल्दबाजी में फिर से मेज के नीचे वापस छिप गईं, लेकिन यह केवल खाना परोसने वाला एक साधारण सा वेटर था। पति ने वेटर को नियम न जानने के लिए बहुत गुस्से में बुरी तरह डांटा और उसे तुरंत बाहर निकाल दिया। तब जाकर उस पूरे समूह ने एक बड़ी राहत की गहरी सांस ली, जबकि वे सभी पूरी तरह अनजान थे। पत्नी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने निगरानी कैमरों के माध्यम से यह सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख लिया था। दोस्त इतनी ज्यादा क्रोधित थी कि वह उस धोखेबाज आदमी को फाड़ने के लिए सीधे कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन पत्नी ने उसे रोक दिया, यह दावा करते हुए कि उसका पति पहले कभी भी बिल्कुल ऐसा नहीं था। उसने खुद को अपने गर्भपात और अपनी प्रजनन क्षमता खोने के लिए ही पूरी तरह दोषी मान लिया था। उसने यह भी तर्क दिया कि वह बस दोस्तों के सामने कठोर होने का नाटक कर रहा है, लेकिन अंदर से प्यार करता है। हालांकि उसके तुरंत बाद के शब्दों ने पत्नी को बहुत गहरा झटका दिया, क्योंकि उसने अपने सभी दोस्तों से एक वादा किया था। उसने कहा कि वह अपनी पत्नी की सारी संपत्ति ठगने के बाद उन सभी को पैसे कमाने और ऐश कराने ले जाएगा। इस एक क्षण में पत्नी को अपनी भारी मूर्खता का पूरा एहसास हो गया और उसने उसे तलाक देने का फैसला किया। तभी पति ने गर्भपात की बात करते हुए कहा कि वह किसी लड़की को अपनी संपत्ति बिल्कुल नहीं देना चाहता था। उसने यह भी माना कि उसने जो दवा उसे दी थी वह असल में गर्भपात को प्रेरित करने के लिए बहुत मजबूत दवा थी। ये सब सुनकर पत्नी बहुत ज्यादा गुस्से से जल उठी और उसने अपने उस बच्चे का पूरा बदला लेने की कसम खा ली। उसने तुरंत ही रेस्तरां फोन किया और वेटर को कमरे में रेड वाइन की सबसे महंगी बोतल देने के लिए कह दिया। वेटर ने वहाँ जाकर पति को यह बताया कि यह एक बहुत सुंदर महिला की तरफ से एक खास उपहार है। दोस्तों ने उसकी बहुत तारीफ की, लेकिन वेटर ने यह स्पष्ट किया कि यह वाइन एक मृत रिश्तेदार के शो के लिए है। कार्ड को देखते ही पति बहुत बुरी तरह डर गया और कांपते हुए यह देखने बाहर भागा कि कौन चाल चल रहा है। अचानक एक रोते हुए बच्चे की आवाज गूंजी, जिससे वह सीधे अपनी पत्नी और उसकी दोस्त वाले कमरे में घुस गया। महिलाएं पहले से तैयार थीं और दोस्त जानबूझकर विदेशी भाषा में एक बड़े व्यापारिक आदेश पर चर्चा कर रही थी। पति ने जल्दबाजी में माफी मांगी, लेकिन वहाँ एक बड़ी कंपनी का लोगो देखकर वह तुरंत बहुत अधिक लालची बन गया। वह वापस अपने कमरे में गया और बिना खुली वाइन लेकर उन महिला व्यापारियों से संबंध बनाने के लिए वापस लौट आया। जब वह लौटा तो उसकी पत्नी ने मुखौटा पहन लिया था और उसने तुरंत ही सहयोग का एक प्रस्ताव उनके सामने रख दिया। नकाबपोश पत्नी ने उसका कॉलर पकड़ा और कहा कि वह शादीशुदा मर्दों के साथ कोई व्यापार बिल्कुल नहीं करती है। पति ने तुरंत अपनी पत्नी को तलाक देने का वादा किया और नकाबपोश पत्नी ने एक बहुत बड़ा अनुबंध सामने रख दिया। पति खुश होकर टॉयलेट गया और पत्नी को कॉल करके तलाक पर तुरंत ही हस्ताक्षर करने के लिए बहुत दबाव डाला। पत्नी ने बदलने का झूठा नाटक किया, लेकिन पति ने अपमान करते हुए कहा कि वह अब सच में बहुत अमीर होने वाला है।